जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इस बुक में टोटल आपका 61 सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग आज जो कंप्लीट करने वाले हैं सेट संख्या 4 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, ये बहुत ही बेहतर बुक है दोस्तों ये बुक जो है न्यू पैटर्न पर आधारित ये बुक को बनाया गया है दोस्तों खान सर के द्वारा, ठीक है। और जो दोस्तों आप लोगों को बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है जो कि 22,771 पोस्ट के लिए, इसके लिए भी हम लोग दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रैक्टिस सेट बुक से हम लोग करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और जिन भी साथियों को बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा है वो सभी साथी जो है इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। VBA क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इस आपको जो है ना सेट में भी क्वेश्चन को दिया गया है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भी आप लोग का प्रैक्टिस सेट होता है, हम लोग सभी सेट को टाइप करके आपको जो है सेट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सेट है दोस्तों, ठीक है। ये सेट संख्या 4 है। इसका PDF को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखिएगा, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग यानी भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, जिसे भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार है। इसे हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, ये भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ है, 12 से लेकर 35 तक जो भाग 3 है उसमें आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर याद रखिएगा कि ये मौलिक अधिकार जो है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यानी कि जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। और मौलिक अधिकार में ही दोस्तों एक आर्टिकल 32 है, ठीक है, जो कि जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान के आत्मा और हृदय कहे हैं, ठीक है। संविधान के आत्मा और हृदय कहे थे, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। इस पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन संख्या 2 है, पटाखों में चमकीली रोशनी उत्पन्न करने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, पटाखों जब दोस्तों यहाँ पर आवाज़ करती है रात के समय देखिएगा, तो वहाँ से चमकीला जो है ना कुछ नज़र में आते हैं। वो जो है ना उसमें क्या रहता है दोस्तों, तो उसमें मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए पुलिस स्टेशन ले जाता है तो वह व्यक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारण पूछ सकता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22 के तहत। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 22 के तहत पूछ सकते हैं कि दोस्तों हमारा यानी कि जो है जो गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति जो है ना पुलिस कर्मियों से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया। आर्टिकल 22 के तहत पूछ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियो संचार को यानी संभव बनाने वाली वायुमंडल की परत कौन सी है। आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। रेडियो संचार को संभव जो है ना यानी संभव बनाने के लिए कौन से वायुमंडल परत यूजफुल है दोस्तों, तो यहाँ पर आयन मंडल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। आयन मंडल में रेडियो संचार का प्रयोग किया जाता है, किस मंडल में, तो आयन मंडल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव कितने समय के अंदर कराना आवश्यक होगा या आवश्यकता होगा। तो देखिए, जब कोई पंचायत जो है ना भंग हो जाता है तो उसमें चुनाव जो करवाया जाता है वो कितने समय के अंदर करवाया जाता है, तो 6 माह के अंदर करवाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा ये
1986 को ये लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्र तट रेखा है? तो यहाँ पर 9 राज्य हो जाएंगे और 5 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, जिसकी जो है ना अपना खुद का जो है ना ये आपका क्या है तो समुद्र तट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंदा देवी चोटी यह किस राज्य में स्थित है? देखिए नंदा देवी चोटी जो है ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में GUI का पूर्ण क्या है? देखिए अब कंप्यूटर में GUI का पूर्ण क्या पूछा गया है? तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेस हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि तोराह किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? देखिए तोराह जो है ना किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? यहाँ पर आपका बताइए ईसाई, इस्लाम, यहूदी या बौद्ध धर्म का। तो तोराह जो दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे, आंसर बताइए। तो यहाँ पर यहूदी धर्म का धार्मिक पुस्तक हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हो जाएंगे, देखिए पहली अनुसूची से संबंधित आपका हो जाएंगे ये भारत और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में जो है ये भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है, यानी पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, भारतीय रेल का शुभांकर क्या है? तो भारतीय रेल का शुभांकर पूछा जाए तो यहाँ पर आपका हाथी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? हाथी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेंस द्वीप जो है ना यानी कि ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए माउंट सेंट हेलेंस जो है ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है? USA में यानी अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आंसर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि सेंट पीटर्स जो है ना स्क्वायर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है ये वेटिकन सिटी में स्थित है। आंसर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप पे शेयर कीजिए। और साथ ही इसका PDF लेना चाहते हैं फ्री में तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेज। आप लोगों के पास एप्लीकेशन है टेलीग्राम तो वहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले ही स्थान पर मिल जाएंगे इस लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम का उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? देखिए जर्मेनियम का उपयोग सामान्यतः किस में हम लोग यूज करते हैं? तो अर्धचालक में। किस में? अर्धचालक। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे? देखिए लाला लाजपत राय जो है ये किस राज्य के निवासी थे दोस्तों? तो पंजाब यहाँ पर बिल्कुल राइट। क्या हो जाएंगे? पंजाब के निवासी थे लाला लाजपत राय। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1905 में। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय में जो है ना भारतीय रेल बोर्ड का जो है ना अधिनियम ये पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, MS वर्ड किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए MS वर्ड जो है ना किसका उदाहरण है आपको बताना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या डेटाबेस। तो देखिएगा यहाँ पर आपका MS वर्ड जो है ये एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों FDI का पूर्ण रूप बताइए क्या हो जाएंगे? तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन यानी कि जो है डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म, ठीक है, या यानी एफडीआई का फुल फॉर्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। और डेली हमारे साथ 8 बजे रात को आप लोग डेली हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, नीति आयोग में नीति यानी NITI का क्या अर्थ होता है, बताइए। नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएंगे आंसर बताइए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि DNS का तात्पर्य क्या है। देखिए, DNS का तात्पर्य आपको पूछा गया है, क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर DNS का हो जाएंगे डाटा नेटवर्क सिस्टम। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, अकबर का जन्म पूछा गया है तो अमरकोट में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीरंदाज यानी कि जो है ना तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर आपका भूटान का हो जाएंगे। कहाँ पर, भूटान का तीरंदाजी खेल राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी भूटान देश हो जाएंगे, ठीक है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है। मिशन रफ्तार परियोजना जो है ये रेल परिवहन से संबंधित आपका ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएंगे। आंसर आपका रेल परिवहन यानी परियोजना, ठीक है। ध्वनि की गति से अधिक गति करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है। देखिए, ध्वनि की गति अधिक गति करने वाले वस्तु को क्या कहते हैं, तो सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, क्या हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए, कमेंट में सभी साथी बताइए इसका आंसर, और सभी साथियों को आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है। तो फ्लोरा और फौना जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएंगे आंसर दोस्तों। यहाँ पर आंसर बताइए आप लोग कि फ्लोरा जो है ना, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है। तो साथियों, ये पौधे और किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जीव से संबंधित आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेन किंग यानी कि जो है ना किंग्सले किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका मोशन क्या पिक्चर फिल्म से संबंधित आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1915 को, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 को ही चल गए थे और 1915 में वापस भारत आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यम जयंती किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। देखिए, सत्यम जयंती जो है ना मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत का कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। शेयर कीजिए इस क्लास को दोस्तों, ठीक है। अगला है, विश्व का पहला कार्बन जो है ना निगेटिव देश कौन सा बना है। तो विश्व का पहला जो है ना कार्बन यानी कि जो है निगेटिव देश कौन सा बना है।
यहाँ पर आपका भूटान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूटान बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है और करंट के क्वेश्चन को आंसर आपको बताना है। चलिए सबसे पहले करंट का क्वेश्चन पर ही क्या है, 2026 में आयोजित होने वाले जो है फीफा विश्व कप की मेजबानी किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी? तो यहाँ पर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा, किसके द्वारा? ये तीनों के द्वारा जो है किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगी? यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2026 ईस्वी यानी 2026 में भारत द्वारा लॉन्च किए जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है दोस्तों? तो पहला जो है ना मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान मिशन। आंसर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2026 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच जो है ना ये बनाई जा रही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो है चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन जो है ना किस शहर में होने वाला है? तो यहाँ पर हो जाएंगे नागोया में। कहाँ होगा? नागोया में जो है ना ये आपका हो जाएगा एशियन गेम्स खेलों का आयोजन हो जाएगा, जो कि जापान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। बिल्कुल इजी है और आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप लोगों को इजी, बहुत इजी होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2027 ईस्वी में शीतकालीन ओलंपिक ये कहाँ आयोजित होंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा कि शीतकालीन जो है ना ओलंपिक जो है ना कहाँ आयोजित होगा? तो मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो इटली में होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। और साथियों अभी तक हमारे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। या आप लोग के पास एप्लीकेशन है टेलीग्राम एप्लीकेशन, तो वहां से डायरेक्ट सर्च कीजिए आप लोग का नीतीश स्टडी क्लासेस, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे इसी लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इस क्लास को शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं ज्वाइन हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।